नमस्कार, मैं राजेंद्र बारस्कर आर के बी स्पेशल एजुकेशन चैनल में आप लोगों को इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोग्राम और इंडिविजुअल ट्रेनिंग प्रोग्राम या व्यक्तिगत शैक्षणिक कार्यक्रम या व्यक्तिगत प्रशिक्षण कार्यक्रम के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया था। उसमें मैंने ये बताया था कि आईपी क्या होती है, क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और इसमें कौन कौन होते हैं और इसके क्या फ़ायदे हैं और इसका क्या प्रभाव है, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। और साथ में मैंने ये भी बताया था कि आईपी का फर्स्ट पार्ट जो होता है उसमें किसी भी ऐसे पर्सन का जिसके ऊपर हम आईपी बना रहे हैं या अप्लाई करने वाले हैं, उसका बायोग्राफिकल डेटास हमें कैसे लेना है और क्या क्या लेना है, इसके बारे में मैंने बताया था। अभी मैं आप लोगों को उसका जो सेकंड पार्ट है उसके बारे में बताने वाला हूँ। सेकंड पार्ट में हम लोग ये देखेंगे कि आईपी में हम क्या क्या करते हैं। फर्स्ट पार्ट का थोड़ा सा ये है कि मैंने बायोग्राफिकल डेटास ले लिया है और हमने साथ में लिया था कि हम उनका क्या हम टीम असेसमेंट करते हैं। तो सबसे ज़्यादा हमें ज़रूरी होता है कि हम असेसमेंट में फिजियोथेरेपिस्ट के द्वारा भी उनका असेसमेंट किया जाता है, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के द्वारा भी असेसमेंट किया जाता है। पूरी रिहेबिलिटेशन टीम द्वारा एक पर्सन के ऊपर असेसमेंट करने के बाद में हम उसका पूरा खाका तैयार करते हैं और उसके बाद में हम लोग उसके अगली प्लानिंग के लिए हम लोग तैयारी करते हैं। तो ये मेरा अभी तक मैंने बताया था। अभी हम लोग ये देखेंगे कि आईपी के अंदर जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में हम लोग ये देखते हैं कि जब किसी भी ऐसे पर्सन का जिसके ऊपर हम आईपी या आईटीपी अप्लाई करते हैं, उसके लिए हम गोल डिसाइड करते हैं। हम ये देखते हैं कि उसका इंटेलेक्चुअलिटी या उसकी जो डिसेबिलिटी है उसकी सीवियरिटी कितनी है। उसके बाद में हम ये देखते हैं कि उसके साथ में जो एसोसिएट प्रॉब्लम है वो कितना है। हम उसके को ध्यान में रखते हुए और उसको कॉग्निशन को हम ध्यान रखते हुए, उसके फिजिक्स को ध्यान में रखते हुए हम ये डिसाइड करते हैं कि उसको के लिए क्या क्या गोल डिसाइड करना चाहिए। और हम ये भी देख पाते हैं कि जो हम असेसमेंट करते हैं वो अभी किस लेवल पर है या उसकी अभी डेडलाइन क्या है या उसका एक करंट लेवल कितना है, हम ये देख पाते हैं। उसके बाद में हम लोग गोल डिसाइड करते हैं। गोल में हम लोग ये देखते हैं कि जो उसकी एज के अकॉर्डिंग जो सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, जो सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, उन गोल को हम लोग सबसे पहले सिलेक्ट करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि सबसे पहले एडीएल के बारे में हम उसका जो है उसके लिए हम लोग करने की कोशिश करते हैं। एडीएल में मतलब एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग, जैसे कि लेट बाथ का हो गया है, ब्रशिंग का हो गया है, बाथिंग का हो गया है और ऐसे ईटिंग का हो गया। बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज़ है जिसके लिए हम लोग गोल डिसाइड करते हैं। पहले एडीएल के बारे में देखते हैं। हम उसके बाद में देखते हैं कि क्या उसका सोशल कैसा है, हम ये भी देखते हैं। ये भी हम लोग उसमें देखते हैं कि यदि एडीएल में ठीक है हम सोशल में जाते हैं। यदि हम वो भी देख पाते हैं तो उसके बाद में हम ये देख पाते हैं कि उसका एकेडमिक कैसा है। एकेडमिक में हम लोग उसका देख पाते हैं कि वो एडीएल के बाद में पर्सनल के बाद में सोशल के बाद में हम लोग एजुकेशनल या कॉग्निटिव लेवल पे हम लोग उसको जाके देखते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं कि प्री वोकेशनल में कितना क्या कर रहा है, हम ये भी देखते हैं। हाँ, इसके बाद में हम ये देखते हैं कि उसका वोकेशनल के लिए जो प्री वोकेशन हम गोल डिसाइड करते हैं वो हमें उसका वोकेशन में हम लोग उसको आगे बढ़ाते हैं। और इसके बाद में उसके लिए एंटरटेनमेंट के लिए हम रिक्रिएशनल, आउटडोर, इंडोर भी हम लोग उसके लिए करते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें हमें ये देखना पड़ता है कि उसकी मोबिलिटी कैसी है, उसका मोटर एक्टिविटी कैसा है, इसके ऊपर हम लोग बहुत देखते हैं, असेस करते हैं। इसके साथ में हम ये देखते हैं कि उसकी स्पीच कितना है, कैसा है, स्पीच कैसा है, यह भी हम लोग देखते हैं। उसका कॉग्निशन, लर्निंग प्रोसेस क्या है,
उसको कंसेप्ट कैसा है इसके बारे में हम लोग देखते हैं, उसका विज़न के लिए वो भी हम लोग देखते हैं, हेयरिंग को भी देखते हैं, बहुत सारे जितने भी हम सेंस से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, मेजर सेंस के बारे में हम उससे रिलेटेड चीज़ों को हम असेस करने के बाद में हम लोग गोल डिसाइड करते हैं। और फिर गोल डिसाइड करने के बाद में हम ये देखते हैं कि गोल कैसा होना चाहिए। गोल ये हमें होना चाहिए शॉर्ट टाइम होना चाहिए कि लॉन्ग टाइम होना चाहिए। यदि लॉन्ग टाइम है तो हम उसको फिर उसको क्वार्टरली हम लोग उसको डिवाइड करके हम लोग उसको अचीव करने के लिए हम कोशिश करते हैं। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम ये सब गोल डिसाइड कर लेते हैं तो उसके बाद में हमें ये देखना पड़ता है कि हमें उसका जो करंट लेवल है, जो करंट लेवल है आज जिस क्रोनोलॉजिकल एज है उसके अकॉर्डिंग यदि है या नहीं है, और उसका मेंटल एज कितना है उसके साथ में हम लोग उसको देखते हैं कि उसको क्या गोल हमें करना चाहिए, डिसाइड करना चाहिए। और हम ये देखते हैं कि इसमें हमें किन किन लोगों की रिक्वायरमेंट होती है। हम ये भी देखते हैं कि इसमें फैमिली का सबसे बड़ा उसको जो जिस इन्वायरमेंट में रहता है उसका सबसे बड़ा रोल रहता है। रिहेबिलिटेशन टीम का रिक्वायरमेंट होती है कि एसोसिएट प्रॉब्लम जो है उससे के लिए भी हमें ट्रेनिंग और थेरेपी के लिए हमें रिहेबिलिटेशन टीम की भी ज़रूरत पड़ती है। साथ में हमें ये देखना पड़ता है कि उसको मेडिकल प्रैक्टिशनर की भी ज़रूरत है। यदि मान लीजिए उसको फिट्स वगैरह आते हैं या सीजर्स वगैरह होते हैं या उसको किसी प्रकार की कोई डिजीज़ है या कोई ऐसे ऐसे और भी प्रॉब्लम हो सकती है, उससे रिलेटेड हमें मेडिकल प्रैक्टिशनर को कंसल्ट करने के बाद में हम लोग कर पाते हैं। ये तो इसके लिए ज़रूरी होगा। उसके बाद में हम ये देखते हैं कि उस गोल डिसाइड के लिए हमें क्या क्या मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है। टीचिंग लर्निंग मटेरियल, टीचिंग लर्निंग एड, हमें इसको भी ध्यान में रखना पड़ता है कि ऐसा नहीं हो कि हम जो मटेरियल या एड्स यूज़ कर रहे हैं वो उससे बिल्कुल अलग हो और फिर भी हम उसको कोशिश कर रहे हैं सिखाने की, तो ये भी नहीं होना चाहिए। हमें ऐसा होना चाहिए कि उससे बिल्कुल उसी के माध्यम से हम उसको सिखा पाएँ, तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो एक तो ये भी ज़्यादा ज़रूरी है कि हम उसके लिए टीचिंग लर्निंग मटेरियल और टीचिंग लर्निंग एड हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हम लोग ये भी देखते हैं कि जब हम इसको टीचिंग लर्निंग मटेरियल लेते हैं या टीचिंग लर्निंग मटेरियल लेते हैं, हम कितने टाइम पीरियड के लिए वो इस स्किल को सिखाने के लिए मटेरियल या टाइम पीरियड हम लोग डिसाइड करते हैं। यदि हमने शॉर्ट टाइम का गोल लिया है तो हम लोग डिसाइड करते हैं कि उसको कितना मटेरियल की रिक्वायरमेंट है और कितना नहीं है, हम उसके हिसाब से हम लोग कर पाते हैं। कई बार हम ये देखते हैं कि उसके जो मटेरियल है या उसको एसोसिएट प्रॉब्लम होने के कारण हम लोग एडाप्टिव स्किल्स भी डेवलप कर के द्वारा भी, एडाप्टिव बिहेवियर के द्वारा भी हम लोग उसको करते हैं कि यदि किसी चीज़ में हमें उसमें चेंजेस लाने हैं या कुछ मॉडिफिकेशन करना है, हम उसके द्वारा भी उसमें मॉडिफाई करके हम उसको लर्निंग कराते हैं। ये भी हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो ये भी, इसके साथ साथ में हमें ये भी देखना पड़ता है कि जब हम उस पर्सन को जिसके ऊपर आईपी अप्लाई कर रहे हैं या आईटीपी अप्लाई कर रहे हैं, तो उसके लिए रिइंफोर्समेंट और रिवॉर्ड हमें ये भी डिसाइड करना पड़ता है कि ऐसा नहीं हो कि रिवॉर्ड और रिइंफोर्समेंट हर स्किल के साथ में सेम हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। अलग अलग रिवॉर्ड और स्किल हमें रिइंफोर्समेंट हमें डिसाइड करना पड़ता है और सिलेक्ट करना पड़ता है। ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें रिइंफोर्समेंट की ज़रूरत होती है। इसके बाद में हमें ये भी देखना पड़ता है कि जब हम आईपी तैयार कर रहे हैं तो हम आईपी के लिए हम एक डेली डायरी टाइप का एक हम लोग चार्ट बनाते हैं, डेट वाइज टाइम वाइज का, जिसमें हम लोग ये देखते हैं कि हमें आज क्या स्किल लिया है, स्किल का क्या टास्क लिया है, टास्क के साथ में उसको क्या क्या प्रॉम्प्टिंग होकर दी गई है, हम उसको भी उसमें अंदर मेंशन करते हैं। ज़रूरत थी प्रॉम्प्टिंग की कि नहीं थी, ये भी हमें उसमें मेंशन करना पड़ता है। जब हम उस वीकली या 15 डेज या मंथली हम उसको जब कंक्लूजन निकालते हैं तो हमें देखना पड़ता है कि हम उसको और कितना चेंज करना है या नहीं करना है, या क्वार्टरली भी हम लोग उसको कर पाते हैं। ये भी हमें प्रॉम्प्टिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हमें एक चार्ट बनाना, डेली डायरी टाइप का डेली चार्ट बनाना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके साथ में हमें ये देखना पड़ता है कि हमें उन पेरेंट्स को भी हमें
ट्रेंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो ऐसा नहीं हो कि वो पर्सन जो है हमारे ऊपर डिपेंड हो जाए, इसके ऊपर हम आईपी अप्लाई कर रहे हैं। हमें ये भी करना है कि उसको उसके एनवायरनमेंट में हमें कंफर्टेबली उसको ट्रेन होने के लिए हम लोग छोड़ना है। तो पेरेंट्स से भी वो सीखे, दूसरे लोगों से सीखे। जो भी हम उसको गोल सिखा रहे हैं, जो भी हम डिसाइड करते हैं, उसका हमें जनरलाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जैसे मैंने आज सिखाया है तो वो अपने घर के अलावा किसी भी जगह उस चीज़ को अप्लाई कर सके या सीख सके या कर सके। ये भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके लिए सेकंड पार्ट में है। इसमें हमें ये भी देखना पड़ता है कि जब हम गोल लेते हैं तो उस गोल को कर हम टास्क एनालिसिस करते हैं कि हम लोग ये देखते हैं कि उस गोल के लिए हम कितने टास्क बन रहे हैं। 20 बन रहे हैं, 15 बन रहे हैं, 10 बन रहे हैं, 5 बन रहे हैं, 50 बन रहे हैं, 100 बन रहे हैं। जो भी टास्क बन रहे हैं उस टास्क को हम लोग सिक्वेंशली हम लोग लिखते हैं सेंडिंग ऑर्डर में। फिर हम देखते हैं कि उसको वो करना है। इसके बाद में हम उसको अप्लाई करते हैं कि हमने ये गोल डिसाइड किया है तो वो किस टास्क तक वो इंडिपेंडेंटली वो कर लेता है। यदि मान लीजिए फर्स्ट टास्क के में है कि यदि हम उसको ब्रशिंग सिखाना चाहते हैं तो क्या वो उस ब्रश को आइडेंटिफाई कर पाता है, पहचानता है, तो हम उसके बाद में अगले स्टेप, फिर उसके अगले स्टेप ऐसे करके हम लोग जा पाते हैं। तो एग्जाम्पल था कि ये ब्रशिंग, तो हम ये देख पाते हैं कि जो गोल हमने डिसाइड किया है उस गोल में जो टास्क है वो कितना इंडिपेंडेंटली कर पाता है। हम उसके बाद की हम लोग उसके अप्लाई करना शुरू करते हैं। यदि हमें डाउट होता है तो हम उसके पहले से हम उसको भी फिर से उसको अप्लाई करके हम लोग उसको असेस कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। हम जब उसके ऊपर जो असेस करते हैं हमें ये देखना पड़ता है। हम लोग बहुत सारे टूल्स हैं आज के समय में कि आईपी के लिए हम लोग जब टूल्स यूज़ करते हैं, एफएसीपी है या विजुअल के लिए भी है कि स्लेलन चार्ट है, या हेयरिंग के लिए ऑडिटरी चेक या बेरा टेस्ट वगैरह है, वो भी हम देख पाते हैं। मोटर के लिए भी हम लोग देख पाते हैं। बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिसके द्वारा हम लोग उनको असेस कर पाते हैं। या एफएसीपी हो गया है, एमडीपीएस हो गया है, बेसिक एमआर हो गया, या बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जिसके द्वारा हम लोग चेक कर पाते हैं। या ऑटिज्म वाले हैं तो कार टेस्ट से भी हम लोग चेक कर पाते हैं कि उसमें वो किस लेवल पर है, हम ये भी देख पाते हैं। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा, जब हम ये सब करने के बाद असेस के बाद में हम टास्क एनालिसिस करते हैं और टास्क एनालिसिस अप्लाई करते हैं। टास्क एनालिसिस जब हम पूरा 3 महीने का हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, हम ये देख पाते हैं कि उसका रिजल्ट निकालते हैं कि भाई हमने ये इतना किया है तो वो कहाँ तक पहुँच पाया है या कितना कर पाया है। जब हम रिजल्ट निकालते हैं तो ये देखते हैं कि हमने जो गोल लिया था उसमें यदि 15 यदि टास्क है तो वो 2 या 3 ही कर पा रहा है, तो कहाँ पर हमें और चेंजेस करना है ये हमें देखना पड़ता है। जब ये रिजल्ट निकल जाता है तो हम ये देखते हैं कि अभी कंक्लूजन निकालना है कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और क्या क्या मॉडिफिकेशन करना चाहिए, ये हमें देखना पड़ता है कि यार ऐसा तो नहीं हम TLM जो यूज़ कर रहे हैं वो प्रॉपर नहीं है, या हम जो जिस इन्वायरमेंट में कर रहे हैं उसको वहाँ पे ज़्यादा स्टिमुलेशन मिल रहा है, कंसंट्रेट अटेंशन नहीं दे पा रहा है, या बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो हमें ये भी चीज़ देखना, कई बार ये होता है कि हमें अपने अनुसार जो रिजल्ट मिलना चाहिए वो रिजल्ट नहीं मिल पाता है, तो हम ये भी देख पाते हैं, हम ये कंक्लूज़न निकालते हैं। जब कंक्लूजन निकालते हैं उसके बाद में ये सब हम लोग अपना पूरी टीम के सामने रखते हैं। फिर हम फिर से पूरी टीम के साथ में उस पूरे टास्क एनालिसिस को, उस गोल को, उस पर्सन के लिए फिर से रीअसेस करते हैं कि हाँ भाई इसमें कहीं कमी रह गई है, तो हमें ये चेंज करके फिर से उसी गोल के जहाँ तक कर पाया है उसके आगे हम लोग उसको अप्लाई करते हैं। और यदि वो कंप्लीट कर लेता है तो हम अगले गोल की ओर चले जाते हैं जो हमने डिसाइड करते हैं। हम आईपी में कम से कम 3 गोल होने चाहिए, अधिक हम बहुत काफ़ी ले सकते हैं, अलग अलग एरियाज़ के हम लोग ले सकते हैं, 10, 15, 20, 25, 30 हम ले सकते हैं, ये गोल हम डिसाइड कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमें हर लेवल पे हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि जब भी हम किसी के ऊपर आईपी अप्लाई करते हैं हम क्या कर पा रहे हैं। तो इसके लिए मेरे इस वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट्स करेंगे, तो लोगों को, ऐसे पेरेंट्स को या ऐसे प्रोफेशन को जिनको कि आईपी से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो उन तक पहुंच पाएगी और उसको अप्लाई कर पाएंगे।
तो इसमें हमें जो मैं बताना चाह रहा हूँ, तो हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें उस पर्सन के साथ में हमारा एक तो जो बॉन्डिंग है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। बॉन्डिंग यदि ये नहीं ठीक है तो वो हमें कोऑपरेट नहीं कर पाएगा, ना वो सीखेगा। और हमें ऐसा मटेरियल यूज़ करना है कि जिसमें उसका इंटरेस्ट हो कि उसको करने में उसको मज़ा आए। हम गोल भी ऐसा डिसाइड करें कि जो वो गोल हम ले रहे हैं उसको उसके लिए उसका इंटरेस्ट बने, ठीक है। और उसको ऐसा नहीं है कि हम जो गोल ले रहे हैं वो पहले से ही जानता है, उसको वो करना ही नहीं चाहता है, तो बोर हो जाएगा। हमें ये भी ध्यान रखना है। हम लोग जो टेक्निकली जो हम प्रॉम्प्टिंग वगैरह यूज़ करते हैं, तो हमें ये भी देखना पड़ता है कि हम जो प्रॉम्प्ट कर रहे हैं वो प्रॉपर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। हम रिवॉर्ड जो दे रहे हैं वो प्रॉपर दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। रिइंफोर्समेंट हम दे रहे हैं प्रॉपर दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। हमने जो पूरा असेस किया वो प्रॉपर हुआ कि नहीं हुआ है। और हमने जो कंक्लूजन रिजल्ट निकाला है वो सही है कि नहीं है। हमें ये पूरा का पूरा हमें अपने को पूरा असेस करना पड़ता है और उसको डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर होना चाहिए। हम इस चीज़ का पूरा एक डॉक्यूमेंट तैयार रखते हैं। जब हम इन सब चीज़ को करते हैं तो हमें पेरेंट्स के लिए भी हमें इसके लिए वर्क देना पड़ता है, होमवर्क टाइप का हमें देना पड़ता है कि आप इसको भी घर में प्रैक्टिस करें, या घर में हैं तो आप में हमारे जाने के बाद में इसको रेगुलर प्रैक्टिस करते जाएं। कई बार हमने देखा कि ऑटिज्म वाले या ADHD वाले ये बच्चे लोग एकदम या पर्सन एकदम कोऑपरेट नहीं करते हैं, तो हमें उनके साथ में पहले रेपो इस्टेब्लिश में बहुत समय लग जाता है और या बॉन्डिंग के लिए हमें काफ़ी समय लग जाता है। तो ये इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको सिखा नहीं पाएंगे या कर नहीं पाएंगे। हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि पेरेंट्स को ये नहीं लगना चाहिए कि आज ये प्रोफेशनल आया और तुरंत इसका रिजल्ट आ जाए, ऐसा नहीं होता है। इसको जब तक प्रोफेशनल का उस पर्सन का बॉन्डिंग या रिलेशन या रेपो नहीं बनेगा तब तक वो आगे नहीं सीख पाएगा। तो हमें ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि बॉन्डिंग और रेपो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो उसके बाद में हम काम कर पाते हैं। इतनी इजीली हम उसमें रिजल्ट या बॉन्डिंग नहीं आती है। दूसरी बात में यह है कि हम जब भी किसी प्रकार से बॉन्डिंग के लिए हम जब करते हैं तो ये सब चीज़ों का ध्यान, और रेपो में भी हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा अटैच हो जाए तो हम उसको छुड़ाने के अलग से बिहेवियर मैनेजमेंट और बिहेवियर थेरेपी वगैरह का यूज़ करना पड़े। हमें ये चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ता है कि डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ये हमारा एम होता है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसी प्रकार से हम लोग जब आईपी को हम लोग प्रेजेंट करते हैं, हम लोग अप्लाई करते हैं, तो हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम उसके ऊपर प्रॉपर तरीके से कर पाएँ। और कोशिश करना चाहिए कि जो हम ये जो स्पेशल या कोई जो पर्सन है, कोई भी पर्सन है, उसको मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश करना चाहिए। समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए हम उसको करना चाहिए कि वो उसमें जाके फिट हो सके और उसमें एडजस्ट हो सके। ये हमारा सबसे ज़्यादा एम होता है। तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम कोशिश करते हैं कि किसी भी ऐसे पर्सन के लिए हमें इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना आवश्यक है। तो ये जो आईपी है इसमें हमें अलग-अलग तरीके से ध्यान रखना पड़ा। हमें एनवायरनमेंट का बहुत ध्यान रखना है। उसका सोशल एनवायरनमेंट या इकोनॉमिकल स्टेटस या इमोशनल स्टेटस या कल्चरल, इन सब चीज़ों का हमें बहुत ध्यान रखते हुए हमें उसको अप्लाई करना चाहिए। और इसके बाद हमें कोशिश करना चाहिए कि इसको नॉर्मल बच्चों के साथ में हम जितना ज़्यादा इसको उस ग्रुप में डालेंगे तो वो ज़्यादा लर्न करेगा। यदि उस स्पेशल है, स्पेशल एजुकेशन में जा रहा है, या हम उसको पर्सनल हम कोशिश कर रहे हैं, तो हमें कोशिश करना है कि मेन स्ट्रीम में लाने का प्रयास करना चाहिए। तो ये मेरा कुल उद्देश्य था कि आईपी हमें कैसे बनानी है, क्या वो है, कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या पॉइंट होते हैं, कैसे हमें इसके बारे में इम्प्लीमेंट करना है, इसके बारे में मैंने आपको बताया। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसके लिए आप मेरे इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें। बहुत बहुत धन्यवाद।